अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों ने जो है थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि किस बारे में जो है वीडियो है। तो आज मैं जैसे डेली व्लॉग बनाती हूँ, रूटीन वाली वीडियोस बनाती हूँ, तो वो मैं जो है यहाँ पे नहीं बना रही हूँ। आज जो है मतलब वो नहीं बनाई है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बैठ के कुछ जो है बात कर ली जाए टिकटॉक अर्निंग के हवाले से। सही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि शायद आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी जिस पे मैंने टिकटॉक लाइव के बारे में बताया था। और 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाई थी, टिकटॉक लाइव किस तरह से आते हैं, टिकटॉक लाइव से अर्निंग किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो हो सकता है कि उस लाइट खोल देना ज़रा, अंधेरा हो गया। हाँ, तो हो सकता है कि जो है टिक उसमें जो कुछ बातें ऐसी रह गई थी क्योंकि वो नई-नई मेरी वीडियो मतलब टिकटॉक पे लाइव आना जो है मैंने नया-नया शुरू किया था, तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी उस बारे में। तो जितनी भी मुझे नॉलेज थी मैंने उस वीडियो में बता दी थी, ठीक है? लेकिन अब मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता तो हो गया है लाइव आते हुए, तो मैं जो है चाय आ गई हमारी, चाय ये देखें और अज़ानों का वेट करते हैं क्योंकि यहाँ फजर की अज़ान हो रही है, ठीक है? वेट करते हैं अब। अच्छा जी, तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि अज़ान ख़त्म हो गई है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी टिकटॉक के हवाले से, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डे था मेरा टिकटॉक लाइव पे तो मैंने वीडियो बनाई थी। और 2 वीडियोज़ ऐसी भी थी जो मैंने किसी और के साथ बनाई थी जैसे बताया था, और उनका एक्सपीरियंस भी शो किया था, ठीक है? तो मैंने उसमें कुछ चंद बातें बताई थी, शायद वो आपके लिए जो है काम की हों, आप लोग देख सकते हो जाके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। तो अब बात कर लेते हैं कि टिकटॉक पे जो अर्निंग होती है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि टिकटॉक पे 2 तरह से अर्निंग होती है, ठीक है? एक होती है आपके वीडियोज़ के ज़रिए, जैसे अगर आपने डेली एक ही कंटेंट पे वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं, सही है? तो वो जो वीडियोज़ हैं आपकी, यूट्यूब आपको उसके व्यूज़ आने की जो पेमेंट होता है वो देता है, सही है? एक अर्निंग होती है टिकटॉक लाइव से, सही है? तो मैं जैसे कि मैंने टिकटॉक लाइव से अर्निंग की है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मुझे व्यूज़ वाली अर्निंग के बारे में अभी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब हमारे पास टिकटॉक लाइव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? तो उसमें हम जब लाइव का ऑप्शन हमारे पास आएगा, तो हमें लाइव जाना होता है। जब हम लाइव जाते हैं, तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, जो लोग हमें सेंड करते हैं, ठीक है? अब लोग हमें सेंड क्यों करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने बताया था, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, कोई लोग होते हैं, जो हमें गिफ्टिंग करते हैं, तो वो गिफ्टिंग हमें इसलिए करते हैं कि उनके जो आईडी के लेवल होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। जैसे अगर मेरा आईडी का लेवल है 0, सही है? और मेरे पास कॉइन्स हैं और मैं उनको गिफ्टिंग कर रही हूँ। जैसे अगर आपकी आईडी का लेवल 0 है, तो मैंने आपको गिफ्ट किया फ्लावर, रोज़ेज़, बड़े गिफ्ट भी होते हैं वहाँ और छोटे भी होते हैं। यानी 1 कॉइन से लेके 30,000 40,000 से ऊपर तक के गिफ्ट्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन आपको किस तरह का गिफ्ट सेंड करता है। तो ज़्यादातर जो गिफ्टिंग होती है, वो होती है फ्लावर होते हैं, मनी गन होती है और परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं। तो ये कॉइन्स होते हैं अलग-अलग। तो मैं स्क्रीनशॉट लेके भी आपको दिखा दूँगी और हो सकता है कि मैं इसके साथ अटैच कर दूँ। तो अलग-अलग कॉइन्स के हिसाब से जो है ना गिफ्ट होते हैं। डोनट होता है वो 30 कॉइन्स का होता है, सही है? तो अब देखें, जो 30 कॉइन्स होते हैं ना हमारे, अगर हम वो परचेज़ करेंगे यूट्यूब से जाके, तो वो हमें मिलते हैं तकरीबन 300 तक के, 300 प्लस, क्योंकि टैक्स वगैरह कटता है, तो 300 प्लस के आपको मिलेंगे। वो 30 नहीं 70 कॉइन्स आपको 300 से ऊपर के मिलेंगे, 70 कॉइन्स, सही? कॉइन्स क्या होते हैं? अब 70 कॉइन्स यही होते हैं, मतलब कि पैसे पैसे को कन्वर्ट कर देता है वो कॉइन्स में, और कॉइन से आप जो है गिफ्ट परचेज़ कर सकते हो। मतलब गिफ्टिंग करोगे तो आपका 1-1 कॉइन कटता रहेगा, 2 कॉइन कट जाएँगे। अगर आपने एक डोनट भेजा है और उसके 30 कॉइन्स कटने हैं, तो होगा क्या कि आपके 30 कॉइन्स कट जाएँगे।
ये होती है गिफ्टिंग। अब जितना आप गिफ्टिंग करोगे, ठीक है, तो उतना आपकी आईडी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब आईडी का लेवल बढ़ाना ज़रूरी क्यों होता है? तो जो लोग गिफ्टर होते हैं उनको किसी को गिफ्टिंग करने का शौक़ होता है, ठीक है, और किसी को अपनी आईडी का लेवल बढ़ाने का शौक़ होता है, तो वो इस तरह से गिफ्टिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको उठा के गिफ्टिंग करना शुरू कर देगा और अपने आईडी के लेवल बढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसा भी नहीं होता, अलग अलग प्रोसेस होता है इसका, सही है। तो इस तरह से आपको जो है गिफ्टिंग होती है। जब आपको गिफ्टिंग होती है तो वो जो अमाउंट आपके पास आता है कॉइन्स की सूरत में, तो टिकटॉक जो होता है वो आपके कॉइन्स को जो डॉलर होते हैं ना उसमें कन्वर्ट करता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो टिकटॉक बैंड है, ठीक है, टिकटॉक जो लाइव है वो बैंड है, तो आप या तो यूके की सिम से यूज़ करते हो या फिर आप वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में बैंड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर हमारी लाइफ चल रही है तो वो यूके की सिम से चलती है या और कोई तरीक़ेकार होते हैं, तो वो उस तरह से चलती है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि अब हमारे पास पाकिस्तान में पेमेंट तो आ गई है, हमने अर्निंग तो कर ली, किसी ने हमें 20 जैसे कॉइन सेंड कर दिए, किसी ने हमें 1 कॉइन सेंड कर दिया, इस तरह करते करते हमारे पास जमा हो जाते हैं कॉइन्स बहुत सारे, तो वो डॉलर कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचोगे उसको निकालना आसान है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैंड हुई हुई है लाइफ, ठीक है, तो ये आसान होता है, इसका तरीक़ेकार भी आसान होता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा पूरा प्रोसेस होगा, अलग होगा, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो टिकटॉक की जो अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है आपकी गिफ्टिंग के ऊपर। देखिए अगर आपको किसी ने एक ही मैच के ऊपर आपको किसी ने अगर 10,000 की गिफ्टिंग की है, तो आप सिर्फ 4 मिनट के मैच में आप 10,000 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी ने 20,000 की गिफ्टिंग की है, 30,000 की गिफ्टिंग की है, तो आप उसी वक्त 30,000 कमा सकते हो, सही है। और अगर आपको किसी ने सिर्फ 1 कॉइन या अगर आपको किसी ने 2 कॉइन 3 कॉइन की गिफ्टिंग की है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको जो है ना मतलब 4 मिनट के मैच में आपने वो कमा लिया, सही है। तो बेसिकली अर्निंग करना होता है इसका मकसद, तो लाइव से जो अर्निंग होती है वो आपकी बहुत सारी भी होती है और बहुत कम भी होती है। तो डिपेंड करता है कि गिफ्टिंग के ऊपर गिफ्टर कितने हैं, आपको कौन पसंद करता है या आपको कौन देखना चाहता है या आपकी बातें किसको अच्छी लग रही है या ऐसे ही कोई शौक में गिफ्टिंग कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास जो है मुझे 1 हफ़्ता हुआ है लाइव हुए हुए, और जिसमें कि 2 दिन तो मैं लाइव नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसमें कि 3 दिन तो स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई शो ही नहीं हो रहा, आप बिल्कुल अननोन होते हो, तो आपकी ब्रॉड पे कोई नहीं आता। टिकटॉक भी आपकी लाइफ को आहिस्ता-आहिस्ता बूस्ट करता है। तो शुरू में मेरे पास 1 व्यू, 2 व्यू, 10 व्यू, 20 व्यू इस तरह से आ रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। तो मुश्किल से वो मुश्किल मैं मैक्सिमम लगाऊँ तो 3-4 दिन हुए मुझे रेगुलर। ठीक है, तो अब जो मेरी अर्निंग हुई है वो हुई है मुझे 10,000 रुपये, सही है, टोटल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से थोड़ी सी ज़्यादा है या पता नहीं थोड़ी सी कम है, इस तरह से मुझे अर्निंग हुई है 3 से 4 दिन की। अब जैसे जैसे हम लाइव जाते रहते हैं और आप मैच प्ले करते रहते हो, तो वैसे वैसे आपके जो दोस्त होते हैं या समझ लें गिफ्टर होते हैं जो आपके सर्कल में होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। कोई आपको किसी दिन कोई सेंडिंग कर देता है, कोई किसी दिन कोई सेंडिंग कर देता है, इस तरह से आपको सेंडिंग्स होती रहती हैं। तो आपको एक तरह से आपको बना के रखनी पड़ती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है आप किसी से बदतमीज़ी करेंगे तो कोई आपको कोई गिफ्ट क्यों सेंड करेगा, सीधी-सी बात है। और ऐसे लोगों से बात करें जो वाक़ई में मतलब अच्छे भी हों और ख़ुद भी तमीज़दार हों और आपको गिफ्टिंग भी करते हों, तो उनसे ऐसे लोगों से आपको बना के रखनी पड़ती है। बना के मतलब कि बस सिंपल के देख लिया, हाँ, किसी का मैसेज आया है, मैसेज नहीं मतलब लाइव के ऊपर अगर कोई आया है, तो आपने उसको सलाम दुआ कर लिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इतना। ये नहीं कि आप उसके साथ अलग से इस तरह कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। आपको बस टिकटॉक पे ही जो है ना रहना होता है। ठीक हो गया? इस तरह लड़कियों के साथ मैच लगा सकते हैं आप। तो वहाँ से आपको गिफ्टिंग हो सकती है, अलग-अलग गिफ्टर आपको गिफ्टिंग कर सकते हैं। अब अगर आप खुद भी गिफ्टर बनना चाहते हैं और आप भी चाहती हो कि आपकी
जो आईडी का लेवल है वो बढ़ जाए, ठीक है? तो आप भी अपनी आईडी का लेवल बढ़ा सकते हो। इसी तरह के जो आपके पास गिफ्ट आए हैं और जो आपके पास कॉइन्स आए हैं, तो वो कॉइन्स जो है ना, मेरी साँस रुकने लग जाती है मास्क में। तो जो आपके पास गिफ्ट आए हैं, जो कॉइन्स आए हैं, तो आप उनको दूसरों को सेंड कर सकते हो। सही है? तो ये गिफ्टिंग का है। तो जैसे कि मुझे 3 से 4 दिन में जो अर्निंग हुई है वो 10,000 से थोड़ी कम है या ऊपर है, मैंने चेक नहीं किया अभी लास्ट वाला, तो मुझे इतनी अर्निंग हुई है। तो बहुत जो है अच्छी बात है मेरे लिए भी। और अभी जैसे-जैसे मैं डेली लाइव, और जबकि मैं ज़्यादा लाइव नहीं जाती, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा, सही है? मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा लाइव होती हूँ, रात के टाइम पे बस, इससे ज़्यादा नहीं होती हूँ। तो देखते हैं कि अब आगे आगे क्या होता है। अभी तो 3 से 4 दिन हुए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है। तो बस ये है। और अर्निंग जो आई है वो मैंने अभी तक निकलवाई नहीं है, क्योंकि वो अभी मेरे टिकटॉक अकाउंट में ही है, और मैंने इसलिए नहीं निकलवाई कि मैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह आप इसकी पेमेंट निकाल सकते हो, और किस तरह आप इसके मतलब विथड्रॉ का ऑप्शन होता है, तो किस तरह आप इसको विथड्रॉ करा सकते हो, और किस तरह आप इसको कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जो है अभी निकाले नहीं है, और सिर्फ मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि कितनी जो इनकम है, आप जो है अर्निंग जो आप यूट्यूब वो टिकटॉक से आप कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी वीडियो, डिटेल में मैंने बताई आपको। और गिफ्टिंग की जो स्क्रीनशॉट वगैरह वो लेके मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो वो आप लोग देख सकते हो।